नाम इम्तियाज़ अहमद है सर। मैं रेज़न का रहने वाला हूं सर। मैं भी एक मेंबर हूं, एक छोटा मेंबर मैं भी हूं यहाँ का। पिछले ज़्यादा नहीं, हमारी उतनी एज नहीं है। 2003 में ये खुला है सर। 2008 से मैं भी काम करता हूँ। मसला यही है सर, कुछ इलीगल लोग आ रहे हैं कि पहले 2019 तक उन्होंने इस स्टैंड में 478 मेंबरशिप अब्दुर्रहमान रैना जो मामर का रहने वाला है, तो उसने 478 मेंबरशिप यहाँ पे दी है। किसी को 50,000 में, किसी को 30,000 में, 2020 तक उन्होंने ये किया है। उसके बाद तब से उन्होंने वो उसका कोई हिसाब नहीं दिया। कोविड होने के चक्कर में वो यहाँ आया ही नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था, कोई गाड़ी नहीं चल रहा था 2019 में। उसके बाद 20 में कि लोगों का शऊर खुल गया, बोल रहा है ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नई बॉडी बना दी जिसके पास हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन साहब यहीं बैठे हैं। तो जब नई ये बन गई सर, फिर हम ज़्यादातर हम शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का, जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक कोने में जाकर लोगों को बताया कि एक ख्वाब है आपका कश्मीर, वो देख के आ जाओ। 2023 तक चलता रहा। जब उनका धंधा पानी बंद हो गया, उनको कहीं से आमदनी पैसे कहीं नहीं मिल रहे, तो उसने एक ट्रेंड यहाँ पे खोला है कि आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लाके बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, मैं आपको मेंबरशिप दे दूंगा, आप 20-20, 30-30 हज़ार रुपया जमा करो, मैं आपको मेंबरशिप 100 आदमी को जमा करके मैं आपको मेंबरशिप दे दूंगा। तो वो दूसरा स्टैंड खोल रहा है। सुनने में आ रहा है सर, वो ग्रीन बैलेट में जो पहले ऑलरेडी बंद हो चुका है, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बंद कर दो। ग्रीन बैलेट में ये लोग गाड़ियां वहां से चढ़ा रहे। आप सर देख सकते, कैमरा घुमा सकते सीधे मेरे राइट हैंड से सर, यहाँ से देख सकते ग्रीन बैलेट में ये गाड़ियां वहां पे लगा रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये गुंडागर्दी है सर ग्रीन बैलेट में। हमें इन लोगों के घोड़े को, गाड़ी को अलाउड नहीं है, बट उनकी गाड़ियां अलाउड है जनाब। उन्होंने ये खलबली मचाई है सर। उसके बाद उन्होंने कहीं से ऑर्डर लाया था कुछ लेबर डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारे कंसर्न एसएचओ साहब ने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि इस पे आप नहीं चल सकते हो। हम उनके डीसी साहब ने भी उनको किया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ने उनको समझाया, लेकिन वो समझने वाले है ही नहीं सर। वो लोगों को भटका रहे हैं, आप पैसे लाओ और मेंबरशिप ले जाओ। हमारी ये अपील है, ऑलरेडी हम कम से कम 1500 लोग हैं, लेकिन 478 मेंबरशिप है। लेकिन जब उनको 3-3 दिन के बाद नंबर आएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? और आप लोगों को खुद पता है इसमें ये गिने चुने, ये मतलब ये चोरी छुपे बात नहीं है सर। यहाँ पे 6 महीने ऑलरेडी बंद होता था। ये खलबली हमें मंजूर नहीं है, इसके बिल्कुल हम खिलाफ है। हम आपके वसादत से बोल रहे हैं कि आरटीओ गांधरबल साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक बार आइए यहाँ पे, आप बिल्कुल आप विजिट यहाँ पे करो। आप देखो 478 मेंबरशिप है, इतने लोग, इतने गरीब आवाम, हम कहाँ जाएगा अगर आप दूसरे किसी को यहाँ लाओगे। मेरा नाम जावेद अहमद रहतर है, मैं टैक्स एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट सोनमर्ग। टैक्स स्टैंड एक्चुअली सोनमर्ग में एक ही है, न कि दूसरा है। अब ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि दूसरा स्टैंड है, दूसरा स्टैंड, न कि स्टैंड नहीं है यहाँ पे। अब बात रही, हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एआरटीओ गांधरबल से, सर प्लीज 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 आप इसमें इंटरवीन कीजिए सर कि ये लोग कहाँ पे ये टैक्स स्टैंड बना रहे हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि ये कहाँ पे बना रहे हैं। अगर फॉरेस्ट लैंड में इनको अलाउ किया जाता है तो हम लोग 400-500 गाड़ियाँ हमारी, हमें भी थोड़ा सा लैंड दीजिए सर, ताकि हम भी राहत की सांस ले लेंगे। पर सर हमारी गुजारिश यही है, डीसी साहब ने यहाँ पे मीटिंग में आने के बाद भी कहा था कि ये टैक्स स्टैंड यहाँ पे, डायरेक्टर टूरिज्म ने भी कहा था कि ये चलेगा नहीं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है इनके सर पे किसका आशीर्वाद है कि ये उसके बाद भी गुंडागर्दी करते हैं, उसके बाद भी चला रहे हैं। उनके कहने के बावजूद भी ये चला रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद फिर भी ये कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन करते हैं कि फिर भी ये चला रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है इनके सर पे किनका आशीर्वाद है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है, जो लोग वहां पे खड़े थे वो हमारे मेंबर भी नहीं है, उनके पास भी गाड़ियां भी नहीं है। वो जो बंदा वहां पे बात कर रहा है, मेन ब्रोकर सोनमर्ग का वही है। हम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से यही गुजारिश करते हैं,
उस ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो बंदा यहाँ सोनमर्ग में क्या कर रहा है? जब वो ब्रोकर नहीं है, जब वो ड्राइवर नहीं है, वो सोनमर्ग में 10 साल से क्या काम कर रहे हैं? जनाब बशीर अहमद रैना बहुत सोम स्टैंड जनरल सेक्रेटरी ये प्रोपगंडा करान दपान नम गुंड बने नम नमन आंड्रन संड्रन सत तेल जीच बाकी गलत दिमो साथ तुम करो गलत करो साथ सह सन जिम्मेवारी कह ये बोड बल फ्रॉड 2 नंबर 3 नंबर स्टेट बनान जंगलात मज ये इजाजत क्यूल ठाकनस अगर सीमेंट बूर खालान सोमस मज सो वलान चुंगी नहीं बोन ये तकरीबन आज बो 4 दह JCB 2 बजे रात जंगलात मज ये डेवलपमेंटन चीफन कह एक्शन हेत कहीं JCB कत आय ये मज ताज खान इंटरव्यू दिवान बाकी तम नफर क्या इंटरव्यू अत मज अक मेम्बर तमिस शमीम नाव शमीम जारा तम शमीम जारा ये रात अस थाने मज वो मे लग 15 लाख रुपये अत स्टैंडस रजिस्ट्रेशन कर 15 शत लेबर लासन यह वो तम नबर कन तम वो थाने मज 15 लाख रुपये लगे स्टैंडस मे खर्च बहुत दिल्ली मज बहुत कोतान पे आज 2 दिन बाद स्टैंडस मज आज खुफिया पे दोपन या दियो तुम मेम्बरशिप जिम्मे बराल तह सत अगर तुम मेम्बरशिप जिम्मे दियो अगर जुलम मेम्बरशिप प्रेसिडेंट 4 अरसद बनोमुत अस त्रच कर अस वन े कह पोच दिन करो चंद वन करो क्या करो ये तुम गो टूरिस्ट अफसर सुन नाव क्या टूरिस्ट अफसर कर ज्यादा कोशिश 3 नंबर स्टैंड बनानस मज ये जिप लाइन अ चालू अत जाम गया अगर ना अत टूरिस्ट रुकाओ टूरिस्ट अफसर से वन तो दोनों दिन सान गाड़ियां सवार भर कहें ना दिन और 0 ग जिप लाइन जाम करना टूरिस्ट अफसर अत वो सवार बोन सह शिरकत अमिस सत कमीशन कस सह खुदा बे टूरिस्ट अफसर हर कुछ जाए मुलाजिम वरी खतर शेंड खतर यह समझ कुछ डिपार्टमेंट टूरिस्ट अफसर 4 वरी गई अमिस चेंज कर कहें अगर टूरिस्ट अफसर चेंज ग मुमकिन सहूलियत टूरिस्टस अगर वो टूरिस्ट रेट ग ज्यादा सह बजरिए टूरिस्ट अफसर ये जंगलात रोड पे पुलिस नजर रेट लगे ज्यादा जंगलात मज लगा पी अत क्या रेट ग 10 सास तक ग 8 सास तक ग रेट ये रात गाड़ द्रोट गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर तो सेव पत मज शुरा गाड़ पंजाब नंबर ये गाड़ कोल जंगल मज सवार भरने तमिस 8 सास रुपये रेट अस वो सवार बोन अस तमिस पे 4 सास रुपये स्टैंड रेट अस वो तमिस सवार कत भर मे भर गाड़ कोल नाव दित तम भर गाड़ कोल ये गुंड पार्टी क्या रेट से बराबरी कहें अस बाजित रेट लगित फोन नंबर तक अफसर लगित अगर कह ज्यादा कर तम कर फोन क्या दलील अत वो जंगलात मज इजाजत अस पन जमीन अत बहुत रोजन वोल मे कम से कम अत जमीन ज्यादा कह जमीन 10-12 कनाल ये गवर्नमेंट इजाजत दिया अत लागन कहें सह तुम पन्नस कब्जस मज अस समझ अगर इन जंगलात रोक ये तेल कर गुजारिश गवर्नमेंटस अस त्र पन जमीन ये बेहो पन्नस जमीन मज बे स्टैंड ये स्टैंड नंबर 1 यमिच हालात वो दिवान ये जमीन रेंट वरियस पे 17 सास रुपये अस नश तम कागज रसीद नश वो गो ये स्टैंडस आय कत मरम्मत कर सियोत सिंह तरफ खाली यहाँ पोस अस वो पे रेंट बोरमुत पोस कत ग तो लगे ये पोस तो आय ना लागन कहें बेसिकली ट्रांसपोर्ट का थोड़ा पिछले कई दिनों से इशू था, तो हमने इस बार अच्छा ये किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने इनके रेट्स फिक्स किए। अदरवाइज इनके कोई रेट्स यहाँ टूरिस्ट रिलेटेड जो भी सर्विसेज थी या जो भी पॉइंट्स थे उन जगहों के लिए कोई स्पेसिफिक रेट मुकर्रर नहीं थी। इस बार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने वो रेट फिक्स की और तब से हमें जो ओवर चार्जिंग के कंप्लेंट्स वगैरह आते थे वो बहुत कम हो गए। अब यही है कि हमने उसमें कहा है कि जो भी रजिस्टर्ड सोमो वाले हैं जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट है फुलफिल करते हैं, जो सभी चीज़ें फुलफिल करते हैं वो इस स्टैंड का हिस्सा बनेंगे। तो हमने इनको कहा था कि आप अपने जो भी रजिस्टर्ड सोमोस हैं या गाड़ियां हैं उस पर एक स्टिकर थ्रू RTO ऑफिस इन्होंने ऑलरेडी चिपका लिया है। लेकिन चूंकि अब आप जानते हो चूंकि ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, तो कुछ लोगों ने मिलकर एक और स्टैंड बनाने की कोशिश की है। तो चूंकि हमारा डायरेक्टली उसमें अमलो दखल इसलिए नहीं, चूंकि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुद देख रहा है। ऑलरेडी रिसेंटली एक मीटिंग में ARTO साहब उसको भी डायरेक्शन मिली है कि आप ये जो मसला है ये देख ले कि इनका चूंकि 2 जगहों पे वो रहना चाहते हैं। तो इसमें यह भी है चूंकि सब जुडिस मसला भी है, ये एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट में भी गई हुए हैं। तो मुझे लगता है अभी एज एंडेड पुलिस ही इसमें डायरेक्टली उनको डायरेक्शन भी थी SHO साहब को कि आप इसमें देख लें।
तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इसमें बेहतर बता सकते हैं कि एज ऑन डेट उसकी ये क्या है। जहाँ तक अथॉरिटी का सवाल है, देखिए हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो कानूनी तौर से जायज़ होगी, और अगर यहाँ फैसिलिटी के लिए, टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए कुछ चीज़ें हमें कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेंगी, या हमें एक मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, अकॉर्डिंगली हम इसमें डिसीजन ले लेंगे आगे। लेकिन एज एंड डेट अभी ये है कि हमारा इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। पहले सबसे पहले कि ज़मीन किसकी है वो हमें देखनी है। हमने ऑलरेडी ये मसला उठाया, ऑलरेडी तहसीलदार साहब भी 1-2 दिन में आएंगे, हम उनके साथ मसला उठा रहे हैं कि किस ज़मीन में ये अड़ा बनाने की कोशिश है, वो ज़मीन किसकी है, स्टेट लैंड है, प्रॉपर्टी लैंड है, क्योंकि सोनमर्ग में ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारी ज़मीन जो है प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट की है, हमारी है, किसकी ज़मीन है, कहाँ पे ये सोमो स्टैंड बनाना चाहते हैं, पहले वो एसर्टेन है, उसके बाद हम अपना डिसीजन बता देंगे। थैंक यू सर।